हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। यहां आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक अनियन है, एक प्याज है, और इस प्याज का मैथ्स के ग्राफ से क्या लेना देना है, आइए इसको समझेंगे। हर क्लास के स्टूडेंट को, क्लास 11th 12th और खासतौर पे जो JEE NDA की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीनियर क्लासेस के अंदर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या GRE या इस तरह के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बट पहले देखें इस अनियन को। अब अगर मैं इस अनियन का क्रॉस सेक्शन ले लूं, ध्यान रखिए, और घर पे ये एक्सपेरिमेंट पूरी सावधानी से करिएगा, अगर नहीं तो मॉम या डैड की हेल्प ले लीजिएगा। अब ये देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गया है, ये क्रॉस सेक्शन यहां इस ग्राफ में यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है आइए हम समझते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात, जो हमने डोमेन लिया हुआ है, ये कैसे ग्राफ्स हैं, मतलब यहां पर समझना जरूरी हो जाएगा, और कई बार हमारे को याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है, तो आज से आप चीजों को याद भी रख पाओगे। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां जो मैंने डोमेन लिया हुआ है वो 0 से लेकर 1 तक लिया हुआ है। 0 से 1 तक डोमेन यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स, और रेंज जो आ रही है वो भी 0 से लेकर 1 तक आ रही है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 to 1 है, क्लोज्ड इंटरवल, और वाई कोऑर्डिनेट यानी रेंज भी क्या है हर एक फंक्शन का, 0 to 1। अब अगर सबसे पहले मैं एक ऐसा ग्राफ लेता हूं जो ठीक सेंटर से जा रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो ये है y इक्वल्स टू x। इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हो, जो इनपुट आता है वही आउटपुट आ जाता है। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, जो डोमेन हमारा है वो हर एक के लिए यहां 0 to 1 है। अगर आप 0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो 0 आ रहा है, अगर आप 0.1 पुट करोगे तो यहां 0.1 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहां देख रहे हैं कि 0 to 1 में भी जो इनपुट हम डालते हैं वही आउटपुट आ जाती है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x बन जाता है स्ट्रेट लाइन की तरह। आगे भी ऐसे ही जाएगा ये, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 3 आएगा। और यहां जब आप इनवर्स निकालते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शंस निकालते हैं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे फेवरेट पैराबोला पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। अब आप ध्यान से देखो, एक बात समझना भाई, एक बात समझना जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों को यह लगता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा उससे बड़ा होता है, किसी भी चीज का क्यूब हमेशा उससे बड़ा होता है। ये गलत बात है। वो तब बड़ा होता है जब नंबर 1 से ज्यादा हो। अगर मैं खुद बताऊं आपको कि मान लो x की वैल्यू 0.1 है, तो अब आप खुद सोचो, ये बात तो आपको मालूम है, अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01। तो आप समझिए कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फिर x स्क्वायर जो है वो भी 0 to 1 के बीच में होगा, लेकिन वो इस तरह की सीरीज में होगा, यानी x स्क्वायर जो है वो x से छोटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां x को 0.1 पुट कर रहा हूं तो ये बहुत नीचे की तरफ आ गया है, यानी x एक्सिस की तरफ आ गया है, ज्यादा दबा हुआ है वहां पर। अगर मैं 0.2 पुट कर रहा हूं तो और देखो 0.04 से ये ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हाँ, इसके आगे तो आपको मालूम है कि अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तभी तो देखिए सारे ग्राफ यहां 1,1 पर आकर लिमिट हो रहे हैं। और हाँ, 1 से आगे चले जाओगे 2 का स्क्वायर 4, तो फिर तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां हमने 2 चीजें सीख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर एंटर करता हूं, यानी कि हमारे पास अब आने वाला है यहां पर क्यूबिकल पैराबोला। ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यूबिकल पैराबोला। सेम नेचर होगा, 0 से लेके 1 तक का डोमेन है, और आप समझ गए कि एक्स क्यूब की वैल्यू रहेगी तो 0 और 1 के बीच में, लेकिन x से कम हो जाएगी। तो यहां से देखिए और छोटा होता चला जा रहा है ये ग्राफ, और x एक्सिस के पास होता चला जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर 0.1 पुट करता हूं तो ये 0.001 हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इट इज वेरी नियर टू दी x एक्सिस। तो इस तरह से जो ग्राफ्स हैं वो जो है वो बढ़ते चले जाते हैं हमारे पास इस तरह से, लेकिन शुरुआत जो होती है वो x एक्सिस से थोड़े चिपके हुए हैं, लाइक मोर नियरर टू। ध्यान से देखिए, अगर ये x4 हो, ये x5 हो, ये x6 हो, लेकिन अगर आप 1 को क्रॉस करते हो तो ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। जिस स्पीड से पैराबोला बढ़ता है उससे ज्यादा स्पीड से x to the power 4 बढ़ता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, जबकि x to the power 4 क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। तो वो बड़ी तेजी से बढ़ता है।
बट 0 से 1 तक ये हो जाता है। अब मैं यहां पर रूट वाले फंक्शंस पर आता हूं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो देखिए उनका जो नेचर होता है, मैंने अभी अभी बताया कि ठीक इसके उल्टा अगर मैं रूट निकाल दूं, तो अगर कोई चीज 0 और 1 के बीच में है तो उसका रूट हमेशा x से बड़ा होगा, लेकिन वो भी रहेगा 0 और 1 के बीच में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो देखो स्क्वायर रूट फंक्शन इस तरह का एक राइट साइड ओपन पैराबोला की तरह का काम कर रहा है, जिसकी डोमेन जो है हमने फिक्स कर दिया और सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लिया, रूट एक्स पॉजिटिव। तो देख रहे हो पॉजिटिव रूट के साथ इस तरह से मूव करते हैं बच्चों। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं पहुंचाना चाहता था आप लोगों तक, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अनियन ग्राफ इन मैथ्स। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया या इंडिया से बाहर अगर आप सीबीएसई या इससे रिलेटेड मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी जगह से हैं उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। हमारा नंबर लगातार यहां रिफ्लेक्ट करता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनको भी ज्वाइन करिए, बहुत सारी फ्री इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देने हैं और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक इस चैनल के बारे में आपको बताना है। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।